ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वन वे और अनदर जो भी है फैसला कर दें जो है, मगर किसी एक फैसले की तरफ तो नहीं है ना माइल आप। देखिए क्या होगा, चले दो सिनेरियोज है ना, मिलिट्री कोर्ट्स में होता है तो अगर सजाएं होंगी तो पीटीआई के लोग अपील में चले जाएंगे सिविलियन कोर्ट्स में। अगर सिविलियन कोर्ट्स में होता है और लोग बरी होते हैं तो वो फौज वाले इनके पास चले जाएंगे सिविलियन कोर्ट्स में, उनके अपील्स में। दोनों जगह पे अल्टीमेटली सिविलियन कोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रही है। फेज 1 में है ना, एटलीस्ट वी गो समवेयर। अभी तो हम एक दायरे में चल रहे हैं, हम एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। एक हम क्रॉस तो करें हम। वो मिलिट्री कोर्ट्स का एक वैसे इतना सिंपल भी नहीं है कि एक मिसाल बन जाती है। और माजी के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ बेताशा इस तरह के वाक़यात रहे हुए हैं कि लोगों के जो है डर जो है उसके अंदर भी काफ़ी जो है आर्गूमेंट्स निकल आते हैं। पर अभी आप मालिक कह रहे थे कि कंपल्शन नहीं है पीटीआई से बात करने की, तो मुझे तो आपके आने से पहले मैं ज़रा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था कि सिर्फ रैंडमली आज की खबरें उठाई हुई हैं कि बजट डिले हो गया है, रिकॉर्ड कर्जा ले लिया गया इस साल में, फिर रोल ओवर्स आ गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बिजली का रेट और बढ़ने की तजवीज़ आ गई है। तो मैं तो समझता हूँ जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी, बहुत ज़्यादा कंपल्शन है कि इस मसले का हल हो। नहीं आमिर, आपने जो बिल्स पास करने हैं, आपने जो बजट पास करना है, वो आप पीटीआई के बगैर ही पास कर लेंगे ये गवर्नमेंट, इसलिए वो कंपल्शन नहीं है। आपको फिक्र होगी ये मैं कंपल्शन नहीं कह रहा, इकोनॉमी की टू रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी जो है वो कंपल्शन। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। दूसरा आपको फिक्र ये होती है कि यार अपोजिशन स्ट्रीट डिसरप्शन ना करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी रोके ना। मई 9 के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लोग फरवरी 8 को खामोशी से आके वोट तो डाल देंगे, लेकिन पार्टी में इस वक्त वो मसल नहीं है कि सड़कें ब्लॉक कर दे या शहर ब्लॉक कर दे, जो आज से 1.5 साल पहले मई 9 से पहले कर सकती थी। इसलिए अगर आपकी वो फिजिकल डिसरप्शन आप नहीं कर सकते और आप लीगल डिसरप्शन नहीं कर सकते कि आप वोट डेफर नहीं करवा सकते, रुकवा नहीं सकते, तो फिर कंपल्शन किस बात की? बजट भी पास होगा, चीजें भी होंगी, एक क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी हैंग करेगा, वो अभी भी हैंग कर रहा है लेकिन वो चलेगा। अगर ये इतने हालात खराब होते तो ये जो सऊदीज का आना, कतरीज का आना, यूएई का आना, ये चीजें हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्टर्स ना, और ये काफी सीरियस किस्म की चीजें हैं। दे आर हैविंग सीरियस प्रॉब्लम विद द चाइनीज, लेकिन चाइनीज का जितना फाइनेंशियल इश्यूज है उतना इनके सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, वो ये कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपल्शन है कि इकोनॉमिक मूवमेंट जो भी थोड़ी बहुत हो रही है उसको पीटीआई रोक सकती है। वो या सड़क रोके या बिल रोके असेंबली में, इससे वो दोनों चीजें नहीं कर सकती। सो आई थिंक इट्स मोर लाइक अ निगल इन द शू, कि वो पेबल इन द शू वाली बात है कि आप इनकन्वीनियंस है, कॉन्स्टेंट बकबक है, यू हैव टू कीप लुकिंग ओवर योर शोल्डर। लेकिन मेरे ख्याल के भी हालात इतनी परेशान कुन है कि वो ये समझे कि नहीं, वी हैव टू सिट डाउन विद देम। मेरा अपना ख्याल है कि मालिक, मगर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आपका ये जो आर्गुमेंट है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जिस तरह पहले 2.5 साल भी पीडीएम के भी गुजर गए, निगरान गवर्नमेंट का भी एक्सटेंडेड पीरियड गुजर गया, ये भी और भी गुजर जाएगा, वो पावर में नहीं आ पाएंगे और इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ये एक चीज़ एक नज़र आ रही है। मगर ये कहना कि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं आपके आने से पहले डॉन की आज की फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सर्वे डाला है लोगों के, बिजनेसमैनों के इंटरव्यूज़ पे बेस्ड की, उन्होंने कहा जनाब कि हम बड़े नर्वस हैं, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा नर्वस है, सारे ही वो नर्वस हैं, और चाइनीज़ भी यही कह रहे हैं, सऊदीज़ भी आई एम श्योर वो आके कहेंगे कि जनाब हमें एक इन्वेस्टमेंट से पहले सिक्योरिटी की और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक इंश्योरेंसेस तो चाहिए हैं, उसके बगैर ये वक्त तो गुजर जाएगा मगर रिवाइवल नहीं होगा कोई कॉन्क्रीट किस्म का। आमिर देखो ना, इंस्टेबिलिटी की भी वेरिंग स्टेजेस होती है ना। एक होती है पैनिक स्टेट, एक होती है एब्सोल्यूट केओस। आपकी अनसर्टेनिटी है सबसे बड़ी योर एबिलिटी टू रीपे, और योर एंड वो जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे उनकी रिपैट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का ये कंसर्न है, ये एक सीरियस कंसर्न है। लेकिन इंस्टेबिलिटी उस तरह की नहीं है कि जिस तरह लेट्स से अल्ताफ हुसैन के जमाने में होता था जी शहर बंद हो गया,
एक फोन कॉल आया शहर बंद हो गया, या फलाने में आया तो शहर बंद हो गए। इससे शहर कोई नहीं बंद करवा सकता। इस पर इकोनॉमिक पे जो ग्राउंड है कोई ब्रेक नहीं लगवा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन वो उतनी कोई जिसको कहते हैं टेरिफाइंग इंस्टेबिलिटी भी नहीं है। कंसर्न्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, बट विच आर मोर ऑन टेक्निकल बेसिस। मैं ये नहीं कह रहा कि हालात अच्छे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन वो क्योटिक मैं कह रहा हूँ नहीं है। कि जो अभी बातचीत नहीं होगी और शायद इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बात करने की मूड में आए जब उनको ये लगे कि इमरान खान को हम और अंदर नहीं रख सकते, बिकॉज दे नो कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के बस की बात नहीं है उनको पॉलिटिकली काउंटर करना। वो उन लोगों को पता है कि इमरान खान को अगर अंदर रख सकता है तो सब इंस्टीट्यूशन है। अब ये इंस्टीट्यूशन ने फैसला करना है कि वो कितना बोझ उठाएंगे इन लोगों का, एंड टू व्हाट एक्सटेंड डू दे वांट टू गो। बिकॉज इस वक्त तो द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन इमरान खान एंड हिज रिवाइवल एंड एवरीथिंग, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट विद इंस्टीट्यूशन है ना। वहां पे सीरियस मिसट्रस्ट है, बीच में कोई आर्बिटर नहीं है, ना लोकल आर्बिटर है ना इंटरनेशनल आर्बिटर है। और अनलाइक जब मियाँ साहब थे तो सऊदीज पड़ गए, हरेरी का दामाद पड़ गए, बड़े लोग पड़ गए। सो वी डोंट हैव, और हमारे मुल्क में डोमेस्टिक आर्बिटर कौन होता है? या फौज होती है या सुप्रीम कोर्ट होती है। इस वक्त दोनों पार्टीज हैं, दे आर पार्टीज टू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो आर्बिटर इस वक्त है नहीं है। इसलिए मुझे इस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन में हम जितना मर्जी हम आप और मैं बात करते हैं, सारे मानते हैं बहुत पॉपुलर है, लेकिन कल इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना। इस वक्त जो पावर गेम है, मगर मालिक पावर गेम बिल्कुल वो नहीं है। मगर ये हुकूमत को देख के ये तासुर मिलता है कि उनको ये खुशगुमानी है, वो जो शेर है, क्योंकि जद पे जो है पीटीआई है तो बगैर डिलीवरी के ही उनका ये काम चलता रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं है। आमिर मैंने ये कहा था कि इसको मैंने कल ट्वीट भी किया था कल या परसों, कि जो कंडीशनल ऑपोजिशन है ना इंस्टीट्यूशन की इमरान खान से, ये हुकूमत बहुत बड़ी गलती करेगी अगर उसको ये समझेगी, मिस्टेक करेगी कि ये हमारे लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है। ये नहीं, इनके साथ भी जिस तरह उसकी ऑपोजिशन कंडीशनल है, इनकी सपोर्ट भी भाईजान कंडीशनल ही है। इनकी भी डिलीवरी की क्लॉक चल रही है। अगर ये इकोनॉमिक डिलीवरी करेंगे और कंडीशन में आएंगी तो तब तक इनकी सपोर्ट है, वरना ये कोई ओपन एंडेड डील यहाँ नहीं चल रही। और अभी तक जो एक परसेप्शन ये बन रहा है कि गवर्नेंस उस तरह नहीं फैमिली कंट्रोल में आ रही जिसने इनका ख्याल था। सो एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन एग शेल्स।